इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रिहा करो बापूजी को, रिहा करो, रिहा करो बापूजी को, रिहा करो। हमारे देश की और संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, तो हम संतों की सुरक्षा के लिए, अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए रैली निकालते हैं। और मैं बचपन से आश्रम जाती हूँ। मैंने बापूजी के कितने शिविर अटेंड किए हैं और उनसे मुझे जो मिला है वो मैं ही जानती हूँ। चाहे 2 कोट क्या 10 कोट दे दे बापूजी के विरुद्ध में न्याय, क्योंकि हर एक का अपना अनुभव है, हर एक को मालूम है कि हमने बापू से क्या पाया है। अगर हमने आश्रम में कुछ देखा है तो पूज्य विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा भक्ति और प्रेम की गंगा बहाते हुए देखा है। जहाँ ज्यादा वोट होते हैं सीट उनको मिलती है। इतने से 1-2 लड़कियों के कहने पे करोड़ों लोगों को क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है? न्याय की पराकाष्ठा है ये, मानव अधिकारों का पूर्णतया हनन है। हिंदुस्तानी प्रशासन और सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्योंकि बापू तो संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, बापू तो देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हमारी तो एक ही मांग है कि हमारे गुरुदेव को ससम्मान रिहा किया जाए। संस्कृति रक्षा यात्राएं हैं, ये भी गुरुदेव ने ही हमको प्रकल्प दिया था कि हमारे देश की और संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, तो हम संतों की सुरक्षा के लिए, अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए रैली निकालते हैं। विश्व महिला दिवस के निमित्त हमने निकाली है, क्योंकि हम माताएं बहनें हैं, तो इसलिए विश्व महिला दिवस को हमने एक सुंदर दिन मान करके चुना है, ताकि गुरुदेव का जो संकल्प है भारत को विश्व गुरु बनाने का, उसमें हम भी एक गिलहरी की तरह योगदान दे सकें। दीदी, बापूजी को 2-2 कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी, उसके बाद भी आज इतनी बहनें बापूजी के समर्थन में खड़ी हैं, क्या कहोगी इसके बारे में? बापूजी के समर्थन में तो इतनी क्या करोड़ों महिलाएं खड़ी हुई हैं। चाहे 2 कोट क्या 10 कोट दे दे बापूजी के विरुद्ध में न्याय, क्योंकि हर एक का अपना अनुभव है, हर एक को मालूम है कि हमने बापू से क्या पाया है। और जब षड्यंत्र करके गुरुदेव के लिए आरोप लगाए गए हैं, तो वहाँ न्याय की उम्मीद कहाँ है? दीदी, बड़े बड़े अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन संत श्री आसाराम जी बापूजी को एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट तक के लिए उन्हें राहत नहीं दी जा रही है। अन्याय की पराकाष्ठा है ये, मानव अधिकारों का पूर्णतया हनन है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंसानियत नाम की चीज़ दिखने में नहीं आ रही है। और मुझे तो सच में ये समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तानी प्रशासन और सरकार क्यों नहीं सुन रही है, क्योंकि बापू तो संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, बापू तो देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। देश सुरक्षित नहीं होगा, संस्कृति नहीं होगी, तो आप और हमारा जीना कहाँ होएगा संभव। और अगर कोई सोचता है कि पड़ोस के घर में आग लगी है, लगने दो, कोई बात नहीं, लपटें कल को हमें भी छूने वाली हैं। तो आज हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए। आप और हम सबको जागना होगा, कोई विदेशों से आकर हमारी संस्कृति की रक्षा नहीं करने वाले हैं। और मैं बचपन से आश्रम जाती हूँ। मैंने बापूजी के कितने शिविर अटेंड किए हैं और उनसे मुझे जो मिला है वो मैं ही जानती हूँ। एक लड़की के आरोप लगाने से क्या हम अपनी श्रद्धा को तोड़ देंगे? हमने आश्रम में कभी किसी प्रकार की गलत गतिविधि नहीं देखी। अगर हमने आश्रम में कुछ देखा है तो पूज्य विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा भक्ति और प्रेम की गंगा बहाते हुए देखा है। आपको विश्वास है कि बापूजी फिर से समाज में आएंगे और सत्संग करेंगे? बिल्कुल, मुझे विश्वास है बापूजी आएंगे, ये हम साधकों का विश्वास है। और पूरे देश के जो लोग हैं, जो ये कई लोगों का ऐसा मानना है कि केवल बापूजी के साधकों का ये दायित्व है कि बापूजी को बाहर लाएं। तो जिस प्रकार दीदी ने कहा
कि हमें राम जी को मानना है, हमें कृष्ण जी को मानना है, नानक जी को मानना है, स्वामी विवेकानंद जी को मानना है, पर यदि उनका जीवन चरित्र हम उठाकर देखें, उनके बेस में देखें कि उनके महानता के पीछे क्या है, तो कहीं ना कहीं अध्यात्म है और अध्यात्म का ज्ञान देने वाले सद्गुरु हैं। तो अगर हम कहें कि हम टेक्नोलॉजी है उसके बेस पर हम बहुत कुछ पा लेंगे, हमें संतों की शरण जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वही हाल हुआ कि रावण भी था, रावण महान पंडित था, उसके पास ज्ञान बहुत था, हिरण्यकश्यप था, रावण के पास ऐसी ऐसी शक्तियाँ थी, शरीर वो स्वर्ग जाने की उसके पास क्षमता थी, और ऐसा ज्ञान होने के बाद भी, इतनी शक्तियाँ होने के बाद भी उसके जीवन में संतों का सम्मान नहीं था, सद्गुरु की शरण नहीं थी। बस यही कारण था कि इतनी आपके उसके पास पावर होने के बाद भी उसका अंत ये था, विनाश हुआ। तो इसलिए आपके पास पावर है उस बेस पर ठीक है, पर आपको संतों की इसलिए ज़रूरत है कि अगर आप उस पावर को सही वे में, अगर आप महान बनना चाहते हो तो कहीं ना कहीं जीवन में साधु संतों का रिस्पेक्ट, साधु संतों की शरण, ये बहुत ज़रूरी है। बस हमें हमारे बापू दे दीजिए। जहाँ करोड़ों वोट मिलती है, सीट उनको मिलती है ना, जहाँ ज्यादा वोट होते हैं सीट उनको मिलती है। इतने से एक दो लड़कियों के कहने पे करोड़ों लोगों को क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है? हमें हमारे बापू चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे बापू चाहिए। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।